अस्सलाम वालेकुम जी। नवंबर काश्त करने वाले हमारे जितने भी किसान भाई हैं और सेंट्रल पंजाब वाले हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उनकी गंदम इस वक्त इस स्टेज पर है। सिट्टा निकला हुआ है और बूर भरपूर मौजूद है। अब हम बात कर लेते हैं आखिरी पानी के हवाले से कि आखिरी पानी कब लगाना चाहिए। देखें, जब ये बूर बाहर निकलता है तो इसका मतलब ये होता है कि गंदम की पोलिनेशन मुकम्मल हो चुकी है और इसके बाद दाना बनने का अमल शुरू हो चुका है और अगले 20 दिन के अंदर इन सिट्टू के अंदर दाने मुकम्मल तौर पर बन जाएंगे। तो यहाँ पर माहिरीन और महकमे ज़राअत की तरफ से ये ताकीद की जाती है कि पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोब की सूरत में तो हमारा हर काश्तकार पानी लगाता है, ठीक है, लेकिन उससे जो अगला पानी है वहाँ पे आकर हमारे काश्तकार फंस जाते हैं कि वो पानी कब लगाना है। और ज़्यादातर हमारे काश्तकार भाई पानी लेट लगा देते हैं, दाने ज़्यादा साइज़ में बन जाते हैं और फिर गंदम ज़्यादा घिरती है। तो इसका आसान हल यही है कि जैसे आप ये बूर देखें, बूर देखने के तकरीबन 4 से 5 दिन के बाद या ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन के बाद आप पानी लगा दें, ठीक है। उसके बाद जब डबल पानी लगा होगा तो वत्तर ज़्यादा दिन रहेगा और तकरीबन इंशाल्लाह उससे अगले 10 से 12 दिन ज़मीन के अंदर वत्तर रहेगा और दाना तकरीबन बन जाएगा। ये दाना तकरीबन 20 दिन के अंदर बनेगा और आपकी ज़मीन के अंदर जो वत्तर है, नमी है, वो 16 से 18 दिन की होगी और उसके बाद दाने को मुकम्मल जो दो थोड़ा सा वो बचा होगा उसको मुकम्मल होने के लिए और पकने के लिए ये गंदम के पत्ते ही काफ़ी हैं। फिर हमें एक्स्ट्रा पानी लगाने की ज़रूरत नहीं, ख़ास तौर पर ऐसी स्टेज पर जब ये दाने मुकम्मल तौर पर सिट्टे के अंदर बन जाते हैं या गंदम कलर चेंज कर जाती है, तो उस वक्त जब हम पानी लगाते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि हम आगे आगे पानी लगा रहे होते हैं और पीछे पीछे गंदम घिरती जाती है। तो वो इसलिए होती है कि हमने वो पानी जो कि इस बूर से तकरीबन 4 दिन बाद लगना होता है, हम लगा रहे होते हैं 18 या 20 दिन के बाद, तो इसलिए वो मसला होता है। तो उस मसले से आप इस सूरत में बच सकते हैं। बाकी जो गंदम के घिरने का अमल है, ख़ास तौर पर अगर कोई उस दिन तेज़ हवा आ जाती है, आंधी आ जाती है, तूफ़ान आ जाती है तो बाकी एहतियाती तदाबीर यही हैं जो कि मैंने आपको बता दी हैं। अल्लाह हाफ़िज़।